नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास योजनाओं को हमने जितना भी पढ़ा है, उन्हीं से रिलेटेड आज से हम एमसीक्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके उन्हीं योजनाओं पर आधारित होंगे जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया हुआ है, ग्रामीण विकास योजनाओं से रिलेटेड। इन एमसीक्यूज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तथा लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके द्वारा इन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज में से कितना प्रश्न सही आप कर पाए हैं। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तथा अगर आपने हमारा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा होगा, अभी तक हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास योजनाओं को हमने कवर कराया है, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से उन सभी वीडियोस को देखा होगा तो मैं आशा करता हूं कि आप मैक्सिमम प्रश्नों को इसमें से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी मैंने अभी तक स्कीम्स आपको पढ़ाई हैं उन्हीं स्कीम्स में से ही इन प्रश्नों को हम आज से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे आपकी जो तैयारी है योजनाओं की वह काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये सभी प्रश्न आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड, आइए उसको देख लेते हैं। इस योजना का जो क्रियान्वयन है कौन कर रहा है? इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन क्या है? इस योजना में किसानों को प्रतिवर्ष यानी कि वार्षिक रूप से 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह भी दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इस योजना में जो 6,000 रुपये राशि का भुगतान है 4 किस्तों में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो 6,000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं किसानों को, वो 4 किस्तों में नहीं बल्कि आपके 3 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड कथन आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पे 3 किस्त और यहाँ पे 4 किस्तों की जगह होना चाहिए 3 किस्तों में जो है ये राशि किसानों को दी जाती है। कब कब? तो पहले 4 महीने में 2,000 रुपये, फिर अगले 4 महीने में 2,000 रुपये और अगले 4 महीने में आपके 2,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये जो है 3 किस्तों में किसानों को दिए जाते हैं। तो आपका तीसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। उसके बाद चौथा कथन आपका यहाँ पे दिया गया है, यह 100% केंद्र पोषित योजना है। तो चौथा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका सी था यहाँ पे गलत दिया गया था। यहाँ पे आपका होना चाहिए था 3 किस्तों में इस राशि का भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो 5 स्टार जो विलेज स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो डाक विभाग के द्वारा, यानी कि भारत सरकार का जो डाक विभाग है इसी के द्वारा जो है सितंबर 2020 में। तो कब? सितंबर 2020 में जो है 5 स्टार विलेज स्कीम को लॉन्च किया गया था डाक विभाग के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था देश में ग्रामीण क्षेत्रों में, देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख डाक योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। तो आप इसे याद रखिएगा, डाक विभाग के द्वारा सितंबर 2020 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को कब शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 25 सितंबर वर्ष 2020 को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 25 सितंबर 2020 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर। कब? तो अंत्योदय दिवस के अवसर पर जो है इस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 सितंबर 2020 को। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, आप से यहाँ पे योजनाएं दी गई हैं और उनके प्रारंभ का वर्ष दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि किस योजना का जो प्रारंभ है, इस मतलब किस योजना का जो वर्ष है यहाँ पे गलत दिया गया है। इसको आइए देख लेते हैं। तो पहली योजना आपकी क्या दी गई यहाँ पे? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री आपकी जो किसान मानधन योजना थी इसको 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो झारखंड के रांची से। तो इसे आपको याद रखना है, पहली योजना आपकी बिल्कुल सही दी गई है। उसके बाद उजाला योजना को कब शुरू किया गया था? तो आपकी जो उजाला योजना जिसको 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो यहाँ पर सेकेंड योजना भी आपकी सही दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी इसको कब शुरू किया गया था? तो इम्पॉर्टेंट है, और यह आपका 22 जनवरी 2000 यहाँ पे 16 दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे 22 जनवरी 2000 क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 2000 आपका 15 होना चाहिए था, न कि 16 यहाँ पे। तो आपका सी वाला कथन गलत दिया गया। यहाँ पे 22 जनवरी 2015 को जो है आपकी बेटी बचाओ बेटी योजना को शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत से। इसके बाद उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था 1 मई 2016 को। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो था यहाँ पे गलत दिया गया था। यहाँ पे सी का सही जवाब होना चाहिए था 2016 की जगह 2015 को जो है आपका लॉन्च की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है कब? तो 22 जनवरी 2015 को। तो इस प्रकार से आपकी चारों योजनाएं सम्मिलित हो गई हैं। इनको एक बार आप याद कर लीजिएगा। डेट तो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आपको डेट रटना पड़ेगा, घोल के पीना पड़ेगा, क्योंकि आपके लेखपाल की परीक्षा में जो योजनाओं से रिलेटेड डेट हैं आपसे 110% पूछे जाने की चांसेस है इनकी डेट। तो डेट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जितने भी मैंने योजनाएं आपको अभी तक पढ़ाई हुई हैं। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की जो शुरुआत थी उत्तर प्रदेश के किस शहर से की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत थी ये उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। इसका जो प्रथम चरण था इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को 1 मई को आपका मनाया जाता है मजदूर दिवस, तथा इसी मजदूर दिवस के अवसर पर ही जो है इस उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल ही में करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपकी जो उज्ज्वला योजना है इसके सेकेंड फेज यानी कि इसका जो सेकेंड चरण है इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर से लॉन्च किया गया है? आपको इसका जवाब देना है। इस योजना यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सेकेंड फेज की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के किस शहर से की गई है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसकी जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक डेट तो आपको यहाँ पे दे दी गई है, आप इसे याद कर लीजिएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। अब प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि इस योजना को जो है किसकी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोकनायक के नाम से जानते हैं, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जो है 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और एक तरफ आपको योजनाएं दी गई हैं और एक तरफ उनके प्रारंभ का वर्ष दिया गया, तो इनको मैच करना है कि इसमें से कौन सा योजना कब शुरू की गई थी, आपको मैच करना है। तो पहली योजना क्या आपकी है? और इसका पहली योजना आपकी है मिड डे मील, यानी कि MDM का मतलब होता है यहाँ पे मिड डे मील। तो आपका मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मिड डे मील का आपका हो जाएगा A का 3 यानी कि 15 अगस्त 1995, यानी कि A का 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद NRLM, इसका मतलब होता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, हिंदी में कहते हैं इसको हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को कब शुरू किया गया था? 3 जून 2011 को। तो आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। तो इस प्रकार से आपका क्या सही हो जाएगा? इस प्रकार से आपका और सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 28 अगस्त 2014। और इसके बाद आपका डी का क्या हो जाएगा? DDUGJY, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी कि डी का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपकी चारों योजनाएं सम्मिलित हो गई हैं। A का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा,
सी का बी हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे डी का मतलब है, यहाँ पे DDUGJY जो दिया गया, इसका मतलब है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो 20 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। दोस्तों जितनी भी मैं योजनाएं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे MCQs के फॉर्म में, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगा। जो मैंने अभी तक 5 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड किए हैं ग्रामीण विकास योजनाओं से रिलेटेड, मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उनमें आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक मैंने जो 5 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को मैंने अपलोड किया है ग्रामीण विकास योजनाओं से रिलेटेड, उनको आप एक बार इत्मीनान से देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी मैं प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ उसको देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो क्रियान्वयन है वर्ष 2000 से लेके 2001, मतलब वित्तीय वर्ष 2000 से लेके 2001 के मध्य से किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला स्कीम आपके सामने है, जो आपकी प्रधानमंत्री, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस योजना का जो वार्षिक प्रीमियम है वो 12 रुपये है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस योजना का जो वार्षिक प्रीमियम आपको मिलेगा 12 रुपये? तो इसमें से वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये आपका है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। जो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका वार्षिक प्रीमियम रखा गया है 12 रुपये, तथा यह जो योजना है 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और जो है इस योजना के पात्र लोग कौन हैं? 18 से लेके आपके 70 वर्ष तक के जो लोग हैं, बीच के जो लोग हैं, ये इस योजना के पात्र हैं। तथा इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु होने पर और अस्थायी निःशक्तता की स्थिति में जो है बीमा की जो राशि होगी 2 लाख रुपए, वह जो अभिदाता यानी कि जो लोग इस योजना में इन्वेस्ट किए रहेंगे उनके परिवार को जो है ऐसी स्थिति में जो है 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो यह आपकी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 की गई थी। इसका वार्षिक प्रीमियम है 12 रुपये। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो वार्षिक प्रीमियम राशि है वह रखी गई है 330 रुपये वार्षिक। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल से 330 रुपये जो है वार्षिक इसकी प्रीमियम की राशि रखी गई है। किस योजना की? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो वार्षिक प्रीमियम की राशि है आपको मिलेगी 330 रुपये वार्षिक। इस योजना के पात्र लोग कौन कौन से हैं? तो 18 से लेके 50 वर्ष तक के बीच के जो लोग होंगे वे इस योजना के पात्र हैं। तो उम्र भी आपको याद रखनी, उम्र भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तथा इस योजना के अंतर्गत भी कोई दुर्घटना होने पर, मतलब किसी दुर्घटना के कारण अभिदाता की अगर मृत्यु हो जाती है तो अभिदाता के परिवारजनों को 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो आइए देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या दिया गया यहाँ पे, इसकी शुरुआत 9 मई 2016 को की गई थी। तो पहला कथन आपका बिल्कुल गलत है। जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा वो इस प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर पाएगा। तो पहला जो कथन है यहाँ पे गलत दिया गया, यहाँ पे 2016 की जगह 2015 होना चाहिए था, यानी कि 2015 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के पात्र लोग हैं 18 से 50 वर्ष तक के लोग जो हैं, यानी कि यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ पे 18 से 50 की जगह होना चाहिए था 18 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग होंगे वे इस योजना के पात्र होंगे। इस प्रकार से दूसरा कथन भी आपको गलत दिया गया है। इसके बाद इसका संचालन कौन करता है? LIC करता है। तो तीसरा कथन भी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। LIC इसका संचालन नहीं करता, बल्कि इसका संचालन करता है PFRDA के द्वारा जो है इस योजना का संचालन किया जाता है अटल पेंशन योजना का। तो इस प्रकार से आपके चारों कथन, यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने आंसर आपको बता दिया है, आंसर आप देख लीजिएगा। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की जो शुरुआत है निम्नलिखित में से किस जगह से की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की जो शुरुआत है यह कहाँ से की गई थी? तो आप याद रखिएगा, इस स्कीम की शुरुआत की गई थी हरियाणा के पानीपत से। कब की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
और इस स्कीम की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की गई थी 22 जनवरी 2015 को। तो डेट भी आपको याद रखनी है, जगह भी आपको याद रखनी है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह हमारा पहला MCQs का वीडियो था ग्रामीण विकास योजनाओं से रिलेटेड। आई होप यह सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।